हेलो फ्रेंड। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का सेकेंड टॉपिक भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो पहले हम इसको थ्योरी के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी देखेंगे जो या तो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना है। तो पहले आप इसे थ्योरी के माध्यम से समझें, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का टेस्ट भी ज़रूर लगाएं। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ये जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था, इसको समझने के लिए दो भागों में बांटा गया है, एक अरबों का आक्रमण और एक तुर्क का आक्रमण। ये जो अरबों का आक्रमण है, इसमें मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया जाता है, और ये जो तुर्क का आक्रमण है, इसमें मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी के द्वारा आक्रमण किया जाता है। तो हम पहले अरबों के आक्रमण को समझेंगे, उसके बाद तुर्क के आक्रमण को समझेंगे। तो भारत पर अरबों का आक्रमण, ये जो अरबों का आक्रमण भारत में हो रहा था, तो इसका उद्देश्य था मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार एवं धन की प्राप्ति, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये जो अरब आक्रमण हो रहे थे, यह पाकिस्तान के जो एरिया है उस ओर से भारत पर आक्रमण कर रहे थे। ये जो सिंध है वह भारत का एक जगह था, उसे अपने कब्जा में कर लेता है। तो जो पहला आक्रमण था अरबों का भारत पर, वह 711 ईस्वी में उबैदुल्ला ने किया था, लेकिन यह असफल रहा और युद्ध में ही मारा गया। उसके बाद फिर से 711 ईस्वी में बुदेल ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन ये भी असफल रहा और मारा गया। उसके बाद फिर भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जो सफल रहा। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया और मार दिया। तो जो अरबों का पहला आक्रमण भारत में सफल आक्रमण हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। ठीक है, तो अब हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। ये जो जजिया कर है, इससे आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, उसमें क्वेश्चन जजिया कर से पूछ ही लिए जाते हैं, घुमा फिरा के, चाहे वह इधर से हो चाहे उधर से हो, लेकिन पूछ ही लिया जाता है। तो ये जो जजिया कर है, क्या है ये जजिया कर, इसको समझते हैं। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर है। जजिया कर से निम्नलिखित लोगों को मुक्त रखा गया था: बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को। मोहम्मद बिन कासिम ने इन 5 व्यक्तियों को जजिया कर से मुक्त रखा था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो जजिया कर के बारे में और आगे पढ़ लेते हैं। ये जो अकबर है, अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद औरंगजेब, ये मुगल साम्राज्य में है, औरंगजेब और अकबर, लेकिन जजिया कर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन सभी ने भी जजिया कर में कुछ कुछ अपना भूमिका है इन सब का। ठीक है, तो औरंगजेब 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लागू किया। अकबर ने समाप्त किया 1564 में, लेकिन औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः लागू किया जजिया कर को। मोहम्मद रंगीला, जो 720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था। इसके बाद जजिया कर नहीं लगा। तो ये जो जजिया कर है, या तो क्वेश्चन किधरों से पूछा जाए, लेकिन पूछा जाता है जजिया कर से। ठीक है, तो जजिया कर को आप रट लीजिए या फिर से माइंड में याद कर लीजिए। ठीक है, तो जजिया कर, तो आई होप आप जजिया कर को समझ गए होंगे। अब पढ़ेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण, जो मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी के द्वारा किया जा रहा था। तो भारत पर तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमणकारी चीन के उत्तर पश्चिम भाग में निवास करते थे और वह बिहार को अपने कब्जा में करना चाहते थे। तुर्क आक्रमण उत्तर पश्चिम भाग में चीन के हो रहे थे।
तो ये जो तुर्क आक्रमण थे 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क चीन सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन का शासनकाल जो था वह 972 ईस्वी से 977 ईस्वी तक चला था। तो सुबुतगीन, अल्पतगीन के बाद पढ़ेंगे सुबुतगीन, जो 977 से 997 ईस्वी तक अपना शासन किया। तो सुबुतगीन 977 से 997 गजनी की गद्दी पर अल्पतगीन के मृत्यु के बाद बैठा था। सुबुतगीन का प्रारंभ में अल्पतगीन का गुलाम था। सुबुतगीन जो थे वह अल्पतगीन का गुलाम था। गुलाम की प्रतिभा से प्रभावित होकर अल्पतगीन ने अपना दामाद चुना सुबुतगीन को और अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया था सुबुतगीन को अल्पतगीन ने। सुबुतगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था, जबकि अरबों पर आक्रमण करने वाला भारत का पहला शासक हो गया था मोहम्मद बिन कासिम। और तुर्क आक्रमणकारी हुए थे सुबुतगीन। तो मोहम्मद गजनी के बारे में फर्स्ट में पढ़ते हैं। 998 से 1030 ईस्वी तक सुबुतगीन के मृत्यु के बाद मोहम्मद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। इसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच कुल भारत में 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ भाग पर अधिकार करके वह अपने देश वापस लौट गया। मोहम्मद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें जयपाल हार जाते हैं। तो सुबुतगीन के मृत्यु के बाद तुर्क आक्रमण कर रहे थे मोहम्मद गजनी, जो 27 वर्ष की आयु में 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और 1000 से 1027 के बीच इसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे, जिसमें पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में करते हैं। पेशावर के कुछ भाग पर अपना अधिकार कर अपना देश वापस लौट जाते हैं। उसके बाद फिर 1001 ईस्वी में करते हैं और शाही के राजा जयपाल को हराकर फिर अपना देश लौट जाते हैं। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण, जो मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, उसमें चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण थे सोमनाथ मंदिर पर, जिसमें 20 लाख दिनार को लूट के ले जा रहे थे। ये जो सोमनाथ मंदिर है यह गुजरात में है। कुछ जाटों ने आक्रमण किया। ये जो सोमनाथ मंदिर है इसको लूट के ले जाने के क्रम में कुछ जाटों ने इन पर मोहम्मद गजनी पर आक्रमण किया और कुछ संपत्ति वापस ले ली थी। मोहम्मद गजनी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में इन्हीं जाटों के विरुद्ध किया। उसके बाद 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मौत हो गई थी। ये जो मोहम्मद गजनी थे इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। तो आई होप आप मोहम्मद गजनी को समझ गए होंगे। मोहम्मद गजनी के मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी अगला शासक बना। 12वीं शताब्दी के मध्य गौर वंश का उदय हुआ। उसके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान था। 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जो गौर का शासक था, इसने भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। यह इसकी पहली विजय थी। ये जो मोहम्मद गोरी थे यह अफगानिस्तान के मुल्तान पर, यह जो भारत की कुछ जगह थे मुल्तान, इस पर अपना कब्जा कर रहे थे मोहम्मद गोरी ने। तो मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण भारत पर करते हैं 1178 ईस्वी में पटना गुजरात पर।
लेकिन यहाँ के शासक भारत के शासक भीमद्वितीय ने गोरी को बुरी तरह से पराजित किया। यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी जो भारत पर आक्रमण कर रहे थे। तो मोहम्मद गोरी ही वह थे जिसको पराजित किए थे भारत के लोगों ने। तो मोहम्मद गोरी द्वारा कुछ युद्ध लड़ा गया था जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ही लिए जाते हैं। चाहे आप किसी चीज़ का क्यों ना एग्ज़ाम देने जाइए, चाहे आप एसएससी का देने जाइए या रेलवे या फिर से यूपीएससी का, इससे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं और घुमा फिरा के पूछते हैं। तो आज हम इसको समझते हैं ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटे ना इससे। तो जो मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया था युद्ध, यह त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। दूसरा युद्ध होता है त्राइन का 1 साल बाद। लेकिन आपको इसमें जानना होगा कि कोई भी युद्ध 1 साल के अंदर नहीं होती है, उसके लिए उसे टाइम लगता है, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे सैनिक को इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत सारे हथियारों का जरूरत पड़ती है। लेकिन मोहम्मद गोरी ने 1 साल के अंदर ही फिर से त्राइन का दूसरा युद्ध शुरू कर दिया था और वह युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच ही हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज हार जाते हैं। उसके बाद 1194 ईस्वी में चंद्रवार का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होते हैं। मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं और ये जो जयचंद है वह हार जाते हैं। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अपना अंतिम युद्ध पंजाब की खोखरा जाति के विरुद्ध लड़ा। मोहम्मद जो गोरी थे उसके 2 सेनापति थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक बख्तियार खिलजी। इन दोनों के बारे में हम सल्तनत काल में पढ़ेंगे। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इसके गुलाम थे बख्तियार खिलजी। तो अब हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं पे कंप्लीट हुआ। अब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं और कमेंट में अपना राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कहाँ हुआ था? तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण सिंध पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? तो राइट आंसर है सी, 17 बार। किसने किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल-बरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गौर साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन जहानसूज ने की थी। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो त्राइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह ऑप्शन नंबर सी, 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? तो राइट आंसर है ये सभी, गजनी भी थे, गोर भी थे और अरब भी थे जो भारत पर आक्रमण कर रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई थी? तो सिंध पर विजय 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने कर लिए थे। जो सिंध जो है वह भारत के हिस्से थे। अरबों के आक्रमण समय सिंध का शासक थे? तो ऑप्शन ए, दाहिर। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी जो है राजवंश का संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए, अल्पतगीन जो गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1025 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमदेव ने। जो क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया था? तो भीमदेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मोहम्मद गजनी का उद्देश्य था भारत की संपत्ति को लूटना।
मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार थे अल-बरूनी। तो यहीं पे वीडियो समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।